नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्टोरी इन बॉक्स में, जहां पर आप बुक समरीज को सुन के अपने जीवन में क्या कुछ बदलाव करके क्या कुछ हासिल नहीं कर सकते। तो चलिए, मैं यानी आपका दोस्त अविचल वत्स एक बार फिर से हाजिर हूं एक नई बुक समरी जिसको समराइज करने का काम किया है हमारे मित्र अमित पांडे ने। आज की बुक का टाइटल है माइंडसेट यानी मानसिकता, और इसे लिखा है डॉक्टर कैरोल ड्वेक ने। माइंडसेट अर्थात मानसिकता, यह पूरी समरी मानसिकता के इर्द गिर्द ही घूमेगी। लेखिका ने 30 साल इस पर रिसर्च किया है और वो लिखती हैं कि आपका दृष्टिकोण इस बात पर गहरा असर डालता है कि आप अपनी जिंदगी कैसे जीते हैं। इसी से यह डिसाइड होता है कि क्या आप वह व्यक्ति बनते हैं जो आप बनना चाहते हैं। पहले चैप्टर में 2 तरीके की मानसिकता के बारे में बताया गया है, जिसमें पहली है निश्चित मानसिकता। इसमें आप खुद को स्मार्ट साबित करने की कोशिश करते हैं। आप अपने बचपन को याद कीजिए जरा, जब क्लास टीचर द्वारा टॉपर की तारीफ करने पर आप भी उसी तरह बनने की कोशिश करते थे। आप क्यों सीखने की परवाह करते, सीखने का आनंद लेते, क्योंकि जब वो आपका टेस्ट लेती थी तो आपका पूरा अस्तित्व ही दांव पर लगा होता था। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनके दिमाग पर खुद को साबित करने का लक्ष्य हावी रहता है। क्लास में, कैरियर में, रिलेशनशिप में वे हर स्थिति का मूल्यांकन करते समय सोचते हैं, मैं सफल होऊंगा या असफल, मैं स्मार्ट दिखूंगा या मूर्ख। तो अब चलिए दूसरी मानसिकता के बारे में जानते हैं। वह है विकासवादी मानसिकता यानी प्रोग्रेसिव माइंडसेट, जो यह मानती है कि इंसान के गुण ताश के वे पत्ते नहीं होते हैं जो आपको बांटे गए हैं और जिनके साथ आपको जीना होगा, क्योंकि आप उन्हें बदल नहीं सकते। जबकि यह इस विश्वास पर आधारित होती है कि आप अपनी कोशिशों, अपनी रणनीतियों और दूसरों की सहायता के जरिए अपनी बुनियादी गुणों का विकास कर सकते हैं। ये दोनों मानसिकताएं कैसे काम करती हैं, इसे अच्छी तरह समझने के लिए यह कल्पना करें जितनी स्पष्टता से आप कर सकते हो कि आप एक युवा वयस्क हो जिसका दिन बहुत बुरा जा रहा है। एक दिन आप एक महत्वपूर्ण विषय की क्लास में जाते हैं जिसे आप बहुत पसंद करते हैं। प्रोफेसर पूरी क्लास को मिड टर्म टेस्ट के परिणाम बताते हैं। आपको C+ मिला है। आप बहुत निराश हैं। उस शाम घर लौटते समय आपका गलत पार्किंग के लिए चालान कट जाता है। बहुत कुंठित होकर आप अपने सबसे अच्छे मित्र को फोन करते हैं, अपना दुखड़ा सुनाना चाहते हैं, लेकिन व्यस्तता की बात बोलकर आपका फोन रख देता है वो। आप क्या सोचेंगे, आप क्या महसूस करेंगे? जब लेखिका ने यह सवाल निश्चित मानसिकता वाले लोगों से पूछा तो वो बोले, मैं समझूंगा कि मैं पूरी तरह से असफल हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं पराजित हूं, हर व्यक्ति मुझसे बेहतर है, भगवान मुझे पसंद नहीं करते, हर कोई मुझे बर्बाद करना चाहता है, मेरी किस्मत ही खराब है। इसके बाद लेखिका कैरोल ड्वेक ने पूछा, अब आप करेंगे क्या? तो जवाब मिला, कुछ नहीं करूंगा, शराब पी लूंगा, मौका मिला तो किसी पर चिल्ला लूंगा, चॉकलेट खाऊंगी, रो लेंगे, और करने के लिए है क्या? यही प्रसंग जब विकासवादी मानसिकता वाले लोगों से बताया गया तो वो बोले, मुझे क्लास में कड़ी मेहनत की जरूरत है, कार सावधानी से पार्क करनी चाहिए, शायद मेरे मित्र का दिन खराब रहा होगा इसलिए उसने मुझसे बात नहीं की। और इन्हीं तरह के लोगों से जब ऑथर कैरोल ड्वेक ने पूछा कि आप क्या करेंगे, तब उन्होंने कहा कि मैं विश्लेषण करूंगा कि परीक्षा में मैंने क्या गलत किया था, इसे बेहतर करने का संकल्प करूंगा, चालान की रकम भर दूंगा, यह पता लगाऊंगा कि मेरा मित्र किस उलझन में है। यहां विकासवादी मानसिकता में ऐसा नहीं है कि आप परेशान नहीं होते, लेकिन समस्या को देखने का आपका नजरिया अलग हो। ऑथर ने अपनी पुस्तक एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइंडसेट में यह बताया है कि असाधारण व्यक्तियों में अपने खुद की शक्तियों और कमजोरियों को पहचानने की विशेष गुण होता है। रोचक बात यह है कि यह गुण विकासवादी मानसिकता वाले लोगों में साफ नजर आता है। आपकी मानसिकता कौन सी है, चलिए जानते हैं। जैसे बुद्धि संबंधी इस सवालों को सहमत असहमत के रूप में सोचिए। पहला, आपकी बुद्धि आपके बारे में एक बुनियादी चीज है जिसे आप ज्यादा बदल नहीं सकते। दूसरा, आप नई चीजों को सीख सकते हैं, लेकिन आप दरअसल इस तथ्य को नहीं बदल सकते कि आप कितने बुद्धिमान हैं। तीसरा,
चाहे आप में कितनी भी ज्यादा बुद्धि हो, लेकिन आप हमेशा इसे काफी कुछ बदल सकते हैं। चौथा, आप जितने बुद्धिमान हैं उसे आप हमेशा महत्वपूर्ण रूप से बदल सकते हैं। यहां पर पहला और दूसरा प्रश्न निश्चित मानसिकता वाले हैं, जबकि तीसरा चौथा विकासवादी मानसिकता दर्शाते हैं। तो चलिए इसी तरह पर्सनैलिटी और कैरेक्टर संबंधी इन कथनों को देखिए और निर्णय लें। पहला, आप एक निश्चित प्रकार के व्यक्ति हैं, इसे सचमुच बदलने के लिए ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। दूसरा, चाहे आप किसी भी प्रकार के व्यक्ति हों, आप हमेशा महत्वपूर्ण रूप से बदल सकते हैं। तीसरा, आप चीजों को अलग तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आप जैसे हैं उसे नहीं बदला जा सकता है। चौथा, आप जिस भी प्रकार के इंसान हैं उसकी बुनियादी चीजों को आप हमेशा बदल सकते हैं। यहां प्रश्न पहला और तीसरा निश्चित मानसिकता वाले प्रश्न हैं और प्रश्न दूसरे और चौथा विकासवादी मानसिकता वाले हैं। तो अब आप ही सोच कर बताइए कि आप किस प्रकार के प्रश्नों से ज्यादा सहमत होते हैं। निश्चित ही विकासवादी मानसिकता वाले प्रश्नों से आप हमेशा सहमत होंगे, और यही एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट यानी विकासवादी मानसिकता के लोगों के गुण और उनसे सीखने का जरिया होती है। इसी तरह मानसिकता के बारे में सोचने के कुछ और तरीके हैं। अपने किसी परिचित के बारे में सोचें जो निश्चित मानसिकता वाला लगता हो आपको, जो हमेशा खुद को साबित करने में लगा हो। क्या आपको कभी हैरानी हुई है कि वह ऐसा क्यों है? क्या आप ऐसे हैं? तो आज ही यह प्रश्न अपने आप से पूछें और खुद को और अपने आसपास के लोगों को अपनी मानसिकता को बदलने का प्रयास कर सकते हैं। बस संदेश यह है कि आप अपनी मानसिकता हमेशा हमेशा बदल सकते हैं। तो ये थी माइंडसेट बुक की पहले चैप्टर की समरी। बताइए आपको कैसी लगी। जल्दी हम दूसरे चैप्टर यानी मानसिकताओं के भीतर की समरी भी लेकर आएंगे। हम इस बुक को पूरा समराइज करने की बजाय चैप्टर वाइज समरी डाल रहे हैं ताकि आपको इस बुक से ज़्यादा सीखने को मिल सके, और वीडियोस भी छोटी रहें ताकि आपको सुनने में बोरियत भी महसूस ना हो। बाकी ऐसी और वीडियोस को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टोरी इन बॉक्स सुनते रहें, सुनाते रहें।